क्या है आपको? डॉक्टर सर, सबसे सतीश। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर सतीश जय, बाल रोग विशेषज्ञ, यहाँ पे झांसी में प्रैक्टिस करते हैं। अपना प्राइवेट प्रैक्टिस का काम है। सर, किस नाम से आपका क्लिनिक है? श्री आत्माराम बेबी केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से हमारा क्लिनिक हॉस्पिटल है। तो ये लगभग कितना समय हो गया इस क्लिनिक को संचालित करते हुए आपको? हॉस्पिटल को हमारे लगभग 1.25 साल करीब होने को आ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस को हमारे 12 साल करीब हो गए झांसी के अंदर प्रैक्टिस करते हुए। पहले क्लिनिक था, अभी हॉस्पिटल है। तो पहले कहाँ थे आप? इससे पहले दिल्ली में काम किया है और उससे पहले पढ़ाई की है। मेरठ से स्पेशलाइजेशन बाल रोग विशेषज्ञ की डिग्री ली है और MBBS झांसी से ही किया है। झांसी से किया है। तो सर, जैसे कि आपको काफ़ी समय हो गया मेडिकल लाइन में, तो 2 सालों में आपके यहाँ किन किन प्रकार के मरीज आए? देखिए, चूँकि बाल रोग विशेषज्ञता का काम है तो बच्चों से ही रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर इन्फेक्टियस डिसीज़ेज़ होती हैं, यानी जो गंदगी से इन्फेक्शंस होते हैं वही, जैसे कि दस्त, उल्टी, पेचिस होना, पेट में दर्द होना, पीलिया हो जाना। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो इस टाइम तो यही मरीज़ ज़्यादा आते हैं। और दूसरा, ह्यूमिडिटी का सीज़न है तो इस टाइम हवा में वायरस आ जाता है तो वायरल फीवर, निमोनिया, वायरल निमोनिया, इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर मौसम में। इसी टाइम जो है डॉक्टर्स के पास भीड़ भी बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है वातावरण में, तो नमी के कारण वायरस पनपता है, वायरस से लोग अफेक्टेड होते हैं। तो इस टाइम ज़्यादा पेशेंट्स वायरल फीवर और दस्त उल्टी का आता है। तो सर, जैसे आपके यहाँ क्या बच्चों की जो ऑपरेशन होते हैं वो भी होते हैं? ऑपरेशन की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ OT नहीं है ना। हम सिर्फ मेडिसिनल इलाज अगर करते कोई हैं। इस प्रकार सीरियस मरीज आता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है? अगर कोई सर्जिकल केस आता है, डायग्नोज होता है कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर उसको सर्जरी वाले हॉस्पिटल जहाँ पे सर्जरी की व्यवस्था है वहाँ भेज दिया जाता है सर्जन के पास, क्योंकि सर्जरी का काम हमारा नहीं है, हमारा मेडिसिन का काम। मेडिसिन। सर, जैसे कि देखा गया है कि आजकल बच्चों में कई प्रकार से कमजोरियां हो रही हैं, बच्चे कमजोर रहते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से उन बच्चों की देखभाल की जाए कि वो हेल्थी हो जाएं? देखिए, क्या है कि कमज़ोरी का जो है, कमज़ोरी ख़ास तौर से हमारे भारतीय बच्चों के अंदर खून की कमी पाई जाती है ना। खून की कमी ज़्यादातर जो बच्चों में पाई जाती है उसका कारण है 2 साल तक के बच्चों में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भारतीय सोच रहती है कि गाय का दूध, बच्चे दूध पे ही रहते हैं। ज़्यादातर वो दूध पिलाते हैं, 6 महीने के बाद बच्चे को दूध के साथ, माँ के दूध के साथ हमें ऊपर की भी चीज़ें खिलानी होती है। लेकिन ज़्यादातर गांव देहात और कई लोग जो शहर में भी अवेयर नहीं होते हैं कि दूध के साथ साथ 6 महीने के साथ ऊपर की चीज़ें भी हमें देनी है। तो पहला कारण ये होता है, उनको लगता है कि अभी बच्चे को दूध ही दूध पे रखना है ना। तो सिर्फ दूध ही दूध लेने वाले बच्चों को खून की कमी हो जाती है ना, तो वो कुपोषित होने लगते हैं। जबकि एक बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, संतुलित आहार, वो बच्चे को मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स को देखिए, अभी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी चल रहा है, जिसमें हम लोग माँ के दूध की इंपॉर्टेंस को पब्लिक को समझाते हैं, और हमारी झांसी एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अभी अपने क्लिनिक्स पे अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चला रही है। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ के दूध की इंपॉर्टेंस बताते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक माँ का ही दूध उसके लिए बहुत पर्याप्त है और वही देना होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद हमें ऊपर की चीज़ें, तरल चीज़ें, सेमी सॉलिड चीज़ें स्टार्ट करनी होती है, जो बच्चे को प्रॉपर आहार देती है, उससे बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है। तो होता क्या है कि हमारे देश में एक धारणा है कि बच्चे को दूध अच्छा है, तो वो लंबे समय तक सिर्फ दूध ही दूध पिलाते रहते हैं, ऊपर की चीज़ें नहीं देते, तो बच्चों में तत्वों की कमी होने लगती है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आयरन है, तो खून की कमी हो जाती है। सर, जैसे कि देखा जाता है सेरेलैक्स होता है, बट कई लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को सेरेलैक्स देना चाहिए, तो क्या सेरेलैक्स उचित है देना? सेरेलैक एक आप ये मान लीजिए कि एक ऑप्शन है आपके पास। सेरेलैक पहले इसलिए बनाया गया था, जो डेवलप हुआ था, कंपनीज़ ने उसको डेवलप किया था, इसलिए ये वेस्टर्न कल्चर एक्चुअली में इसलिए डेवलप किया गया था कि अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आपके पास घर का आहार नहीं है, तो वो आहार आप उसको दे सकें। वो आहार भी इस तरह से बनाया जाता है, मेडिसिन की तरह कंपनीज बनाती है कि उसमें उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरी तरह का, कई बच्चे टेस्ट की वजह से कुछ चीज़ नहीं लेते, तो उनको थोड़ा सा फ्लेवर्ड भी किया जाता है जिससे बच्चे आसानी से ले लें। लेकिन सेरेलैक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो सेरेलैक के अलावा जो घर की चीज़ें हैं, है ना, दाल है, खिचड़ी है ना, सूजी का हलवा है, ये सारी चीज़ें उसको दे सकता है। वो एक ऑप्शनल फूड है,
है ना। यानी अगर कि इमरजेंसी में अगर तो कहीं जा रहे हैं तो दे सकते हैं रास्ते में। हाँ दे सकते हैं, कुछ लोग उसको अब जैसे कल्चर हो गया सब सेरेलेक खाना है, सेरेलेक खाता है बच्चा अच्छे से, तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं। ऑप्शनल फूड है, आप घर का भी सेरेलेक बना सकते हैं, उसमें भी अनाज गेहूँ राई ये सब मिला के आप पीस के खुद स्वयं भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल सर, जैसे कि आपको जानकारी है कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस पर क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी वासियों को और आपके मरीजों के लिए? देखिए हमारे देश के लिए हर्ष उल्लास की बात है, हमारा देश जो है अपने त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास से मनाता भी है, इम्पोर्टेंस भी होती है, खुशी का त्यौहार होता है, बंधन का त्यौहार होता है। पूरे साल में हम एक दिन भाई बहनों को याद करते हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि भाई उसको बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। बहन शादी के बाद कहीं और चली जाती है, शादी से पहले घर में साथ में रहती है तो उसकी अलग बात होती है, जब ससुराल चली जाती है तो फिर जब वो रक्षाबंधन को घर आती है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। और एज ए डॉक्टर ये हमारी सलाह है, चूँकि अभी वायरल फीवर चल रहा है, लूज मोशन वॉमिटिंग का फीवर चल रहा है, तो बच्चों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, नहीं क्योंकि ट्रेवलिंग में चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। वो हम तो हमारी वाली जो आपने बात कही थी कि आप पूरी चिल्ड्रन से इलाज कर दें, उसको लेकर हम चाहेंगे मीडिया के सामने भी बात करना आप लोग। हम तो हमारे तो मुझे ये लगता है कि हमारे देश में सभी संसाधन हैं, एक प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनकी प्रचुरता हमारे देश की जनसंख्या को मैच नहीं करती। हमारी जनसंख्या हमारी उपलब्धियों से ऊपर निकल गई है। मुझे ये लगता है हर जगह की समस्या हमारा पॉपुलेशन है। अगर हम जनसंख्या नियंत्रण पे काम करें, जो सरकार सोचती भी है, करने की कोशिश भी कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं दायित्व हमारा स्वयं का भी होता है, पब्लिक का भी होता है। हमें खुद सोचना है कि हमें 2 बच्चे रखने हैं या 4 बच्चे रखने हैं, कि हम उसको कितनी सुविधाएं दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, 4 बच्चों का खर्च आप नहीं उठा सकते, 2 बच्चों का लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई इलाज आप आसानी से करा सकते हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, और आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि भाई हमें ज़्यादा बच्चे नहीं करने, जिससे हमारे देश का भी फ़ायदा होगा और आपके स्वयं के परिवार का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा बच्चे नहीं पाल सकते। तो हमारा ये है संदेश, और हम ये अपने इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ पे सोचिए। हमारा देश नंबर 1 हो गया जनसंख्या में, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी नज़र में मुझे ये लगती है जनसंख्या है। जिस दिन हम जनसंख्या में अंडर कंट्रोल होंगे तो हमारे पास संसाधन है, हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें आसानी से मिलेंगी, है ना। मेरी तरफ से हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे झांसी वासियों को, हमारे मरीजों को, सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।